नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। रीवा के संजय गांधी अस्पताल से आई दो बेहद शर्मनाक खबरों ने एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर दिया है। विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े इस अस्पताल पर अब सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि अमानवीयता का कलंक लगा है, जहां मामूली विवाद पर आईसीयू में भर्ती मासूम बच्चे और उसकी मां को बाहर निकाल दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ एक मरीज स्ट्रेचर पर सड़क पर घूमता दिखाई दिया। इन दो घटनाओं ने अस्पताल प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों मजबूर हुई मां अपने बच्चे के लिए गुहार लगाने को, देखिए इस रिपोर्ट में। रीवा के सरकारी अस्पताल शासकीय संजय गांधी अस्पताल ने एक बार फिर अपनी अमानवीयता और लचर सुरक्षा व्यवस्था के कारण सुर्खियां बटोरी है। एक ही दिन में सामने आई दो शर्मनाक घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि अस्पताल परिसर मरीजों के लिए सुरक्षित और संवेदनशील स्थान नहीं रह गया है। अमानवीयता की पराकाष्ठा, आईसीयू से मां बच्चे को निकाला बाहर। पहली और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना में अस्पताल के कर्मचारियों ने एक मासूम बच्चे और उसकी मां को केवल एक मामूली विवाद के चलते आईसीयू वार्ड से जबरन बाहर निकाल दिया। बच्चा गंभीर रूप से बीमार था और इलाज के लिए भर्ती था, लेकिन बच्चे की मां का अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड से हुए मामूली विवाद के चलते उसका खामियाजा बच्चे को भुगतना पड़ा। इस छोटी सी विवाद के कारण अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों ने रातों रात इलाज के लिए भर्ती बच्चे और उसकी मां को जबरन वार्ड से बाहर निकाल दिया। बच्चे की जान खतरे में थी, जिसके चलते बेबस मां अस्पताल परिसर में अपने बच्चे के जीवन की भीख मांगती रही और आने जाने वाले लोगों से इलाज के लिए गुहार लगाती रही। जब इस अमानवीय घटना की जानकारी मीडिया तक पहुंची तो तत्काल मीडिया कर्मियों ने अस्पताल के अधिकारियों से संपर्क किया। मीडिया के दखल के बाद आनन फानन में अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया और बच्चे को तुरंत अस्पताल में वापस एडमिट करवाया गया, जिसके बाद अस्पताल अधीक्षक राहुल मिश्रा ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जाँच करवाकर दोषी सिक्योरिटी गार्ड या कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस घटना ने अस्पताल की संवेदनहीनता को उजागर कर दिया, जहां कर्मचारियों के अहंकार के आगे मरीज के जीवन की कोई मोल ही नहीं। कहां से आई हैं? अमलिया से। क्या मामला है? सभी बच्चे की तबीयत खराब है, वहाँ एडमिट किए थे। कहाँ एडमिट किए थे? बच्चा वार्ड में, आईसीयू में, पीआईसीयू में। वहाँ से भगा दिए। ये जो गार्ड दीदी लोग होती है ना, वो गाली गलौज वहाँ मतलब एक से दो अगर कोई भाग गया, शौक नहीं लगी किसी को बच्चा वार्ड में भीड़ लगाया। एक तो मेरे साथ सर कोई नहीं था, सिर्फ ये है मैं, वैसे कोई नहीं था मेरे साथ। मेरे घर में भी आप पता कर सकते, मेरे घर में भी कोई नहीं, सिर्फ हम अकेले ही। आप बच्चे को एडमिट कराए थे? जी। तो आईसीयू वार्ड में? जी। तो बच्चे को आईसीयू वार्ड से भगा दिए? हाँ, क्या बोले? डॉक्टर मुझे तो बोल, अभी तो मतलब गार्ड दीदी की बात हुई, मैं वहाँ से भगा दिए। बोले कि तू भी अगर तू जा रही है, बाहर आ गए। जब बाहर आ गए तो बोलते कि तू भी जा, अपने बच्चे को भी लेके जा। तो हम सामान पैक किए लेके बच्चे को चले आए। जब बाहर आए तो मेरे से छीना झपटी करे, पेपर छीन रहे थे। जितनी गार्ड थी सब गार्ड और वहाँ के जितने कर्मचारी थे सब यहाँ तक छीना झपटी करे। हम पेपर नहीं दिए, लेके चले गए। वो लोग वीडियो बना रहे थे। पेपर कहाँ है आपका? पेपर फिर अभी दोबारा गए तो छीन लिए मेरे से। कौन छीन लिया? वो डॉक्टर। कितने दिन इलाज चला बच्चे का? इसका 9 दिन चला। 21 तारीख को एडमिट करेंगे, आज 30 तारीख को। कल ये मामला अपराध पश्चात संज्ञान में आया है। उस समय कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अलग प्रकाश थे और इंचार्ज अपने डॉक्टर उपाधीक्षक डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी भी अपने कार्यालय में थे। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, मैंने दोनों को निर्देश दिए और वो तुरंत 5-10 मिनट के अंदर फिर से रीएडमिट हुआ है। और अब उसके साथ क्या मतलब मिसबिहेव हुआ या क्या बातें हुई कि उसको वहां तक जाना पड़ा और उसके बाद फिर रीएडमिशन करना पड़ा हमको, हम इसकी जांच भी कराएंगे और निश्चित रूप से दोषियों को सजा देंगे। प्रथम दृष्टया ये मामला सामने आ रहा है कि कुछ गार्ड और अटेंडेंट के बीच कुछ कहा सुनी और कुछ कंफ्यूजन हुआ है, जिससे कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। तो निश्चित रूप से हम लोग जांच करा के और इसमें जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई करेंगे। सड़क पर स्ट्रेचर पर मरीज, खुली सुरक्षा व्यवस्था की पोल। वहीं इसी अस्पताल में हुई दूसरी घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक को सामने ला दिया है। रीवा शहर के मृगनैनी चौराहे पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक मरीज स्ट्रेचर पर लेटा हुआ सड़क पर घूमता नजर आया। उसके परिजन स्ट्रेचर को ढकेलते हुए ले जा रहे थे। स्ट्रेचर पर लेटा हुआ ये मरीज शासकीय संजय गांधी अस्पताल में भर्ती बताया जा रहा है। अस्पताल की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर भी एक मरीज का स्ट्रेचर सहित अस्पताल परिसर से बाहर सड़क पर पहुंच जाना सुरक्षा की विफलताओं को दर्शाता है। माना जा रहा है कि ये अति संवेदनशील मामला
प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों के इशारों पर हुआ, जो मरीजों को बाहर के निजी अस्पतालों में ले जाने के लिए स्ट्रेचर का दुरुपयोग करते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने इसे अति संवेदनशील मामला मानते हुए जांच शुरू करने की बात कही है। प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये पहले से भी शिकायतें आ रही थी, लेकिन कल एक विजुअल आया है आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। हमने जैसा बोला आपको कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और ऑलरेडी हमने जांच चालू कर दी है और हम उसमें बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। नहीं, अब अगर ऐसा कोई ऐसा पकड़ा गया है हम उसको तुरंत ब्लैक लिस्टेड करते हैं और हमने चरित्र सत्यापन के लिए भी पुलिस स्टेशन से प्रमाण पत्र लाने को भी संबंधितों को सभी को बोला है जो भी इस व्यवस्था में इन्वॉल्व हैं। तो निश्चित रूप से हम आपको पूरी तरह से आपको आप भरोसा दिलाते हैं कि हम पूरी चरित्र सत्यापन के बाद ही हमारे यहाँ कोई गाड़ी चला पाएगा और जो आरटीओ पास है वही गाड़ियां यहाँ चलेंगी और वो चल ही रही हैं और हमने अलाउ नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर ऐसी शिकायतें अगर आ रही हैं तो हम उसकी पूरी जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। संजय गांधी अस्पताल से आई ये खबरें हैरान करने वाली है। एक तरफ आईसीयू से बेदखली तो दूसरी तरफ सड़क पर स्ट्रेचर। ये घटनाएं बताती है कि अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए कोई जगह नहीं बची है। अस्पताल प्रबंधन ने जांच का आश्वासन तो दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी सुरक्षा में ऐसी चूक क्यों हो रही है। प्रशासन को इन अमानवीय कृत्यों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि दोबारा किसी मरीज को ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। हमारी इस खबर में इतना ही। बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।